सुखदेव जी ध्यानस्थ हुए, अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप को स्थापित किया है। प्रिय स्वजनों, अब आगे की कथा प्रभु स्वयं कह रहे हैं। किसी मनुष्य की कोई योग्यता नहीं कि वो परमात्मा की कथा कह सके। अंतःकरण में आकर के परमात्मा स्वयं जब विराजते हैं तभी प्रभु के प्रागट्य की कथा हो सकती। 5300 वर्ष पहले गोकुल में नंदालय के आंगन में जो महोत्सव हुआ, उस आनंद के कुछ छींटे यदि आप प्राप्त करना चाहो प्रिय स्वजनों, आने वाली 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। नेत्र बंद करून घ्या। अनुभव कीजिए कि आप गोप या गोपी है। आप नंदालय के आंगन में बैठे हैं। आप लालन के दर्शन कर रहे हैं। कभी कभी लालन हंसता हुआ खेलता हुआ आपकी गोद में आके बैठता है। आप लालन के घुंघराले केश में अपनी उंगलियां फेरते हुए लालन के प्रागट्य की कथा का श्रवण करते। देवकी वसुदेव का विवाह हुआ है। विदाई देने के लिए कंस स्वयं रथ चलाने बैठा है। अश्वों की लगाम जो हाथ में ली और रथ चलने को है, उस समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। मूर्ख कंस, तो इतने उत्साह से देवकी को विदाई दे रहा है, लेकिन तुझे पता है ये देवकी का 8वां गर्भ तेरी मौत है। आकाशवाणी सुनकर कंस को आक्रोश आया। रथ से नीचे कूदा, पीछे बैठी देवकी की चोटी पकड़कर उसको नीचे खींचा है। कमर पे लटक रही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने बीच में आकर कहा, कंस ये क्या कर रहे हो, जरा शास्त्र पढ़ो। स्त्री को कभी मारते नहीं, बहन पर कभी हाथ उठाते नहीं, और जो नवपरिणीता है, न्यूली मैरिड, उसको तो बिल्कुल मारते नहीं। आकाशवाणी सुनी कंस मैंने, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी का मृत्यु है। देवकी स्वयं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली। देवकी को मारने का पातक क्यों करते हो कंस? जितने बालकों का जन्म होगा सब बालक मैं तुम्हें लाके दे दूंगा बस। कंस को यह बात ठीक लगी। प्रिय स्वजनों, वसुदेव जी अत्यंत बुद्धिमान पुरुष हैं, और बुद्धिमत्ता का एक लक्षण आज ही प्रवचन में हमने चर्चा की, कोई विघ्न आए तो उसको रोक लेना, उसको सॉल्व कर लेना, दूर कर देना। ये बहुत बड़ा विघ्न था। अभी तो वैवाहिक जीवन का आरंभ भी नहीं हुआ और कंस देवकी को मारने जा रहा है। 8वें गर्भ के रूप में परमात्मा को प्रकट करने की अनुकूलता भी देनी हो, उसके लिए भी आवश्यकता थी कि देवकी जीवित रहे। यदि देवकी को ही कंस ने मार डाला तो फिर प्रभु कैसे पधारेंगे? और ये कंस जहां देवकी को मारने के लिए तैयार, वसुदेव जी ने पूरी बात को संभाल लिया है। मुसीबत आई, उसको टाल दिया है। प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो सॉल्यूशन तुरंत हो जाए तो कर लो, और तुरंत सॉल्यूशन न हो जाए तो कम से कम प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दो, बाय सम टाइम फॉर यू।
उसमें से फिर कुछ रास्ता निकलेगा। कंस को बात तो ठीक लगी। देवकी वसुदेव को मुक्त किया, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी इस बालक को लेकर कंस के पास आए। तुरंत का जन्मा हुआ ये बालक जो कंस ने देखा, उसका अंतःकरण द्रवित हो गया। उआ उआ करता हुआ ये बालक जो देखा, कंस ने सोचा ये तो पहला बालक है। और वसुदेव जी कितने प्रामाणिक हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, फिर भी ये बालक को लेकर आए। कंस ने कहा ये बालक को ले जाओ, 8वां बालक मेरी मृत्यु है उसे मेरे पास ले आना। ठीक है, वसुदेव जी प्रसन्न होकर के देवकी के पास लौटे। यहां नारद जी कंस के पास गए हैं, बहुत बड़ा देव कार्य किया है नारद जी ने। प्रिय स्वजनों, कंस जैसा बुद्धिमान विचक्षण व्यक्ति जब राजा बना हो, सारी संपत्ति सत्ता का सूत्र उसके हाथ में हो, ऐसे राजा को पदभ्रष्ट करना, राज सिंहासन से हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूरी प्रजा कंस का विरोध करे, और ऐसे कर्म कंस के हाथों से होने चाहिए कि प्रजा उसका विरोध करे। नारद जी ने वो काम किया है, कंस को उकसाया, सावधान हो जा कंस। प्रत्येक यादव कृष्ण के, ये बालक के शत्रु हैं। कौन सा यादव कब क्या कर देगा पता नहीं चलेगा। तुझे यदि तेरी सलामती चाहिए कंस, सारे यादव तुझे निर्मूल करने का, तुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यादवों से सावधान रहना कंस, ये कोई भी बालक तेरी मृत्यु बन सकती है। ये आया उसको छोटा है, उससे पहला गिनो तो आने वाला 8वां, लेकिन आने वाला बालक जो है बाद में, उसको छोटे बालक से गिनने की शुरुआत करो तो ये आ चुका वो 8वां है। और सर्क्युलर बैठे हो वर्तुलाकार में, तो कोई भी बालक 8वां हो सकता है। ये तो निर्भर करता है कि गिनने की शुरुआत कहां से करते हो। कंस ने पूछा, देवर्षि आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा मुझे जो कहना था वो कह दिया। कंस अभी तो तू बुद्धिमान है ना, मैंने जो कहा उस पर तू चिंतन कर, फिर तू अपना निर्णय कर, उस निर्णय को आचरण में रख, उस पर अमल कर और जल्दी से मर। नारायण 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 कहते हुए नारद जी ने विदाई ली। कंस ने देवकी के एक के बाद एक पुत्र की हत्या करना आरंभ किया है। तुरंत के जन्मे हुए बालक को पैर से पकड़कर कंस पत्थर के साथ पटकता, प्रसूति कक्ष की दीवारों पर रक्त और मांस के छींटे उड़ते, देवकी के अंतःकरण से चीख निकल जाती। कंस के क्रूर हास्य में देवकी की चीख प्रजाजनों तक पहुंच नहीं पाती थी। ये मेरे निर्दोष बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कंस? कंस ने 6 बालकों को मारा, 7वां गर्भ। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया है, ये गर्भ देवकी जी के गर्भ में से लेकर के वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी जो नंद बाबा के गोकुल में रहती थी, उनके गर्भ में स्थापित किया। समय होने पर रोहिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया। गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, अरे ये तो बहुत सुंदर बालक है, कैसा गोरा गोरा है देखो, अरे इसके कितने घुंघराले सुंदर बाल हैं, कैसा ये बालक अति सुंदर है। लेकिन रोहिणी जी को एक बात की चिंता हुई, ये बालक नेत्र नहीं खोल रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है। बात ऐसी थी
ये अनंत हैं, शेष के अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में शेष नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी के लघु भ्राता बने थे, छोटे भाई थे। लक्ष्मण के रूप में उन्होंने बहुत सेवा की है और भगवान कभी भी किसी का उपकार बाकी रखते नहीं हैं। उसी समय प्रभु ने तय कर लिया था, अब जब अवतार लेंगे ना लखन, अब तुझे बड़ा भाई बनाऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। तो अनंत के अवतार के रूप में दाऊ जी पहले आए हैं, लेकिन शेष नारायण ने तय किया इस अवतार में मैं नेत्र खोलकर सबसे प्रथम दर्शन तो पूर्ण पुरुषोत्तम का ही करूंगा। मुझे आंखें खोलकर संसार नहीं देखना है, मुझे पहले तो प्रभु के ही दर्शन करने। रोहिणी जी को चिंता हो रही है, ये बालक नेत्र क्यों खोलने, कोई दोष है उसमें? गोकुल की महिलाओं ने कहा कोई दोष नहीं है, ये बालक अति सुंदर है। अरे बालक के बाल में जो चिन्ह बन रहे हैं, ये बालक के चरण में जो चिन्ह बन रहे हैं, वो देखो, बड़ा भाग्यशाली है ये बालक। इतना ही नहीं, ये चिन्ह बता रहे हैं ऐसा बालक कभी अकेला नहीं होता, कोई एक और बालक आएगा, और अभी जो बालक आएगा ना यशोदा, वो तेरे यहां आएगा। गोकुलवासियों ने व्रत किए, तप किया, व्रत किए, उपवास रखे, मंत्र का जप किया, और ये सारा पुण्य नंद यशोदा को देते हैं कि अब की बार नंद यशोदा के आंगन में पलना बंधना चाहिए। अष्टम गर्भ के रूप में योग माया ने यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया है। पूर्ण परब्रह्म ने देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी जी का स्वरूप बदल गया। धुएं के पीछे अग्नि कैसा दिखता है, वैसी देवकी जी दिख रही हैं। कंस को पता भी चल गया, उसने सोचा देवकी इतनी सुंदर कभी नहीं दिखती थी, ये 8वां गर्भ है। इसी समय यदि देवकी को मार डालूं तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन कंस एक क्षण के लिए रुक गया। उसने सोचा 6 बालकों को तो मैंने अपने हाथों से मारा है, 7वां गर्भ ही गिर चुका है, ये 8वां गर्भ मेरी मृत्यु देखूं तो सही कौन है, कैसी है। जैसे ही बालक का जन्म होगा मैं तुरंत मार डालूंगा उसे। दुनिया में लोग अपनी मौत से मरते हैं, क्या कहेंगे, अरे एक हुआ राजा कंस जिसने अपनी मौत को मार डाला। ये अहंकारी लोग ऐसे ही रह जाते हैं, बस लोग क्या कहेंगे, मेरी कीर्ति होगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इसी बात में अहंकारी लोग रहते हैं। देवकी वसुदेव को प्रसूति कक्ष में बंद करके चारों तरफ पहरेदारों को लगा करके कंस ने स्पष्ट सूचना दे दी, जैसे ही 8वें बालक का जन्म हो तुरंत मुझे सूचित कर देना। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, सेवकों ने कहा। कंस अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा है। प्रिय स्वजनों, ये देवकी वसुदेव के बारे में सोचना, कोई भूल नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई दोष या पाप नहीं किया, फिर भी जेल में रहना पड़ रहा है, बंधन आए हैं। लेकिन देवकी वसुदेव का विचार कुछ अलग है। वो सोचते हैं ये भी प्रभु की कृपा है। बाहर जब थे तो व्यवहार में बहुत समय चला जाता था, उतनी भक्ति कम होती थी। यहां अंदर कोई मिलने आ नहीं सकता, समय ही समय है, परमात्मा का भजन नाम जप बहुत हो रहा है।
प्रिय स्वजनों, सुख में जो छलक न जाए और दुख में जो टूट न जाए, वो सुख और दुख दोनों से पर होकर आनंद की अनुभूति करता है, और ये आनंद ही ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात्। देवताओं ने आकर के मां देवकी के गर्भ में रहे परमात्मा की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिन्निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। एक श्लोक में अनेक बार सत्य 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 शब्द का उच्चार करके मानो सुखदेव जी हमें सावधान कर रहे हैं कि ये जो बालक आ रहा है वो केवल देवकी वसुदेव का पुत्र नहीं है, नंद यशोदा का लाला नहीं है। ये जो पधार रहे हैं वो पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, द सुप्रीम ट्रुथ, एन अल्टीमेट रियलिटी। 8 मास परिपूर्ण हुए, परमात्मा के प्रागट्य की मंगल बेला आई है। अथ सर्वगुणोपेत काल परमशोभनः, यरिहेवा जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम्। परमात्मा जब पधार रहे हैं, ब्रह्मा जी का रोहिणी नक्षत्र था। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार की मध्यरात्रि, आकाश में निर्मल ताराओं का प्रकाश चमकने लगा, नदियों का जल स्वच्छ हुआ, जलधाराओं में कमल की शोभा हुई है। कमल का नियम है सूर्योदय के समय खुलता है, सूर्यास्त में बंद हो जाता है। आज मध्यरात्रि के समय भी कमल के पुष्प खिले हुए हैं, भंवरों का गुंजन हो रहा है। प्रथम दृष्टि से ऐसा लगेगा कि यह प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, परंतु ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है, यह आध्यात्मिक वर्णन है। निर्मल सितारों का प्रकाश आकाश में हो, ये हृदयाकाश में ज्ञान का प्रकाश है। शुद्ध नदी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। भक्ति विशुद्ध रूप में जब समाज में फैल जाए, भक्तजनों के अंतःकरण के कमल हृदय पुष्प खिल जाए और हरि स्मरण का गुंजन जब शुरू हो, तब समझ लीजिए कि अब प्रभु पधार ही रहे हैं। हिमालय के शिखर पर तपस्या करते हुए ऋषि मुनियों को दिव्य अनुभव होने लगे। जन्म जन्मांतर से जिस निर्गुण निरंजन निराकार ब्रह्म की अनुभूति के लिए तपस्या कर रहे हैं, वही निर्गुण निरंजन निराकार परमात्मा अब सगुण साकार निराकार भगवान होके आ रहे हैं। तो हम उनके दर्शन न करें? हिमालय की गुफाओं को छोड़ छोड़कर ये महापुरुष सब दौड़ रहे हैं। आइए हम भी दौड़े इन महापुरुषों के साथ। ब्रज, मथुरा, कंस का महल, प्रसूति कक्ष, अष्टमी की मध्यरात्रि का घना अंधकार, देवकी वसुदेव परमात्मा की स्तुति करते हैं, नाम जप करते हैं, पुकारते हैं, प्रभु कब पधारोगे, प्रभु कब पधारोगे। आपके वियोग में एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहे हैं। आर्त अंतःकरण की पुकार जब परमात्मा तक पहुंचती है, तभी अवतार होते हैं। ठीक मध्यरात्रि का समय परमात्मा का चिंतन और नाम जप करते हुए देवकी वसुदेव की आंखें अचानक चौंधियाने लगी। गाढ़ अंधेरे में ये प्रकाश कौन सा है?
प्रयत्न पूर्वक जब नेत्र खोले तो देवकी वसुदेव ने दर्शन किए, सामने चतुर्भुज स्वरूप में श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। पैरों में बेड़ी के बंधन थे, वसुदेव जी नाचने लगे, मेरे यहां प्रभु पधारे हैं, मैं 10,000 गायें दान में दूंगा। देवकी 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई कहती है, हे प्रभु आप समर्थ हैं, क्षेम के धाम हैं, कृपा करें नाथ, ये कंस के परिताप से हमें बचाएं। मेघ गंभीर वाणी में प्रभु ने कहा है, मां मेरी बात सुनो। ध्यान से सुनने जैसे शब्द हैं परमात्मा के। मां, जब जब भी मैंने अवतार धारण किया है, मैंने तेरी गोद पसंद की है। कृष्णिगर्भ के रूप में जब मैं आया तो कृष्णी और सुतपा प्रजापति आप थे। उपेंद्र वामन अवतार जब धारण किया तो कश्यप और अदिति आप थे। इस अवतार में भी मैं आया हूं मां, मैंने तेरी गोद पसंद की। प्रिय स्वजनों, परमात्मा ने मुझे तो पुरुष का शरीर देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन साथ में काम इतना पवित्र दिया है और इतनी कृपा की है कि हर सप्ताह विश्व के किसी न किसी कोने में बैठकर परमात्मा के प्रागट्य की यह कथा करने का सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ है। जब जब भी ये प्रसंग का वर्णन मैं करता हूं प्रिय स्वजनों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे अंतःकरण में कुछ अद्भुत उर्मियां उमड़ने पड़ लगती हैं। तो एक स्त्री के रूप में, एक मां के रूप में देवकी जी को कितना आनंद हुआ होगा जब स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं जब जब भी देह धारण करके आता हूं तब तेरी गोद लेता हूं। देवकी जी ने कहा, प्रभु आपकी सभी बातें सत्य है, लेकिन ये चतुर्भुज स्वरूप में रहोगे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते। बालक बनो तो मेरे वात्सल्य की वृष्टि हो। देवकी की इच्छा परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने बाल स्वरूप धारण किया है। देवकी जी की गोद में खेलने लगे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। देवकी जी निहार रही है, मेरा लाल कितना सुंदर है, श्याम स्वरूप है, सुंदर छोटे छोटे चरण कमल हैं, सुंदर छोटे छोटे हस्त कमल हैं, गुंगराले केश हैं, नुकीली नासिका है, नेत्र में तो प्रेम ही भरा। देवकी जी ने ऐसे उंगली प्रदान की, लालन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में मैया की उंगली पकड़ ली। देवकी जी कहती है, नाथ ये हाथ पकड़ा है ना, अब कभी छोड़ना मत। एक टकी लगा करके देवकी जी लालन के सौंदर्य का पान कर रही। कुछ क्षण बीतने के बाद लालन ने वसुदेव जी को संकेत किया, पिताजी अब चलें। कहां? गोकुल नंद बाबा के वहां। यहां प्रातः काल में कंस कुछ करेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, चलना तो चाहिए। प्रसूति कक्ष में एक फूल की टोकरी थी, उसमें कुछ घास था, एक वस्त्र आच्छादित किया है, लालन को उसमें रखा है। वसुदेव जी जो उठाने गए, देवकी जी कहती हैं, रहने दो, कुछ क्षणों के लिए मेरे लाल को मेरे पास रहने दो। जन्म लेकर तुरंत चल दिए लाल, मां के पास नहीं रहना। लालन पर सर्वप्रथम अभिषेक मां देवकी ने किया है।
अपने नेत्रों से बरसते हुए सावन भादों से। और कुछ क्षण बीते, लालन ने वसुदेव जी से संकेत किया, पिताजी चलें, विलंब हो रहा है। हाँ 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 हाँ। प्रसूति कक्ष के पहरेदार गाफिल थे। वे देवकी जी के महीनों की गिनती कर रहे थे। अभी तो 8वां महीना चल रहा था। पहरेदारों ने सोचा 9 महीने पूरे होंगे तब बालक का जन्म होगा ना, अभी तो 8वां चल रहा है। नशे में थे वे लोग। ये गाफिलियत का लाभ मिल गया। प्रसूति कक्ष के द्वार खुले हैं, महल के द्वार खुले हैं, मथुरा के किले के द्वार खुले हैं। समग्र विश्व माया के असर में निद्राधीन है। केवल 3 लोग जाग रहे हैं, वसुदेव जी, लालन और आकाश में चंद्र। चंद्र की बड़े समय से परमात्मा को एक विनती थी, प्रार्थना थी, प्रभु आप जब भी अवतार धारण करके पधारते हैं, मध्याह्न का समय पसंद करते हैं, सूर्य नारायण को आपके दर्शन होते हैं, प्रभु मुझे नहीं होते। मेरी बहुत इच्छा है प्रभु, आप जब अवतार धारण करके पधारो ना, तब मुझे आपके दर्शन करने हैं। मेरी इच्छा कब परिपूर्ण होगी प्रभु? परमात्मा ने कहा था, पूर्णावतार जब लूंगा तब सभी की इच्छाएं पूर्ण करनी है। आज चंद्र की इच्छा परिपूर्ण हो रही है। चंद्र अपने अंतःकरण के अमृत का अभिषेक श्री ठाकुर जी के ऊपर कर रहा है। सावन भादों का समय है। प्रकृति के सभी अंशों ने सोचा हम क्यों वंचित रह जाए। क्षितिज पर से बादल उमड़ आए, बादल घने होने लगे, गड़गड़ 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 बिजलियां चमकने लगी, वर्षा शुरू हुई, धुआंधार बारिश हो रही है। शेषनाग ने आकर के छत्र धरा। कांटे, कंकड़, वनस्पति सबको पसार करते हुए वसुदेव जी जंगल में से निकल गए, यमुना में प्रवेश किया। आरंभ में केवल घुटनों तक जल था, लेकिन यमुना ने सोचा ये ब्रह्म तत्व मेरे मध्य में से जा रहा है, मैं चरण स्पर्श न करूं। जमुना जी का जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी डूबने लगे, पैर कमर डूबे, छाती डूबी, दाढ़ी डूबी, पूरे वसुदेव जी डूब गए। एक क्षण के लिए आंख बंद करके दर्शन कीजिए, अष्टमी की मध्यरात्रि के दोनों किनारों से छलकती हुई यमुना का श्याम प्रवाह, और उसके ऊपर एक दिया तैरता हुआ जाता हो तो कैसा दिखे। लालन का तेज इतना है, मानो यमुना जी के ऊपर एक दिया तैरता हुआ जा रहा है। लालन ने सोचा जब तक चरण स्पर्श नहीं होगा यमुना मार्ग नहीं देगी, और अभी तो मेरे पिताजी को पुनः मथुरा पहुंचना है। कृपा की, प्रभु ने धीरे से चरण कमल बाहर निकाला, यमुना जी को स्पर्श हुआ, महारानी धन्य हुई। जल के प्रवाह में कमल का एक पुष्प आकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ, मार्ग हो गया नदी में। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। उतावले पांव चलते हुए वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, नंदालय में पहुंचे। प्रसूति कक्ष में योग माया को जन्म देकर के यशोदा जी निद्राधीन हुई थी, उनको तो पता भी नहीं कौन पधारा है। वसुदेव जी ने वहां लालन को रख दिया, योग माया को टोकरी में ले लिया, जल्दी से निकल पड़े। प्रसूति कक्ष के दरवाजे पर वसुदेव जी के पैर मानो रुक गए, खंभे के समान हो गए। योग माया की टोकरी को नीचे रखा, दौड़ते हुए जाकर वसुदेव जी ने लालन के दोनों चरण कमल अपने मस्तक पर रखकर वसुदेव जी फूट फूट कर रो पड़े। हे प्रभु, कितने पुण्य कर्म किए होंगे, आपके माता पिता बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे पुण्यों में भी कहीं कोई दोष रह गया होगा, कहीं कोई कमी रह गई होगी। आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य हमें नहीं मिल रहा।
कृपा करना नाथ, हमारी रक्षा करना और जीवन में पुनः संयोग निर्माण करना। परमात्मा के चरण चिन्हों को अपने ललाट पर धारण करके प्रभु के दर्शन करते हुए वसुदेव जी उल्टे पांव चल रहे हैं। दरवाजे पर योग माया की टोकरी से पैर टकराया है। वसुदेव जी को ख्याल आया, टोकरी मस्तक पर रखकर जल्दी से वसुदेव जी निकल गए। यमुना पार की, जंगल पसार किया, मथुरा में प्रवेश किया, किले के द्वार बंद हो गए। महल में प्रवेश किया, महल के द्वार बंद हो गए। प्रसूति कक्ष में प्रवेश किया, प्रसूति कक्ष के द्वार बंद हो गए। ब्रह्म गया और माया आई, इसलिए सारे बंधन फिर से शुरू हो गए। मथुरा में सुबह हुई, योग माया ने रुदन किया है। एक पहरेदार सुनकर जाग उठा, दौड़ते जाकर उसने कंस को समाचार दिए, सावधान राजा कंस, देवकी के 8वें गर्भ का जन्म हो चुका है। ये बात सुनकर आधी नींद से उठा कंस, खुले बाल, खुला शरीर, खुली तलवार लेकर दौड़ा। ये तो मेरी मौत है, इसे मैं मारूंगा। रास्ते में कंस को ठोकर लगी है, फिर भी वो रुका नहीं। ये कंस वृत्ति के लोग होते हैं, गलत काम करने जाए, उनको ठोकर लगे, अस्तित्व उन्हें रोकने का प्रयास करे, फिर भी ये लोग गलत काम से रुकते नहीं। देवकी के हाथ में से बालिका को लिया है। देवकी रोती रही, ये बालिका तेरा क्या बिगाड़ेगी, कंस इसे छोड़। कंस ने कहा, और बालकों तो कदाचित मैं छोड़ देता, ये तो 8वां गर्भ, उसे तो कभी ना छोड़ूं। बालिका को छीन लिया है। पत्थर से जो पटकने गया, बालिका हाथ में से छटकी, आकाश में अष्टभुजा देवी प्रकट हुई। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता, तेरी मृत्यु तो कब की प्रकट हो चुकी है। बोलिए श्री जगदम्बे मात की, श्री एकवीरा मात की। गोकुल में प्रातः काल भयो है। बड़े सवेरे नंद बाबा जागे। बालक के रुदन का स्वर सुना था, उत्कंठा थी जानने की कौन पधारे होएगा। लेकिन मर्यादा का समय, इसलिए नंद बाबा भीतर नहीं जाते, आंगन में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, कोई आवेगो मोहे बधाई सुनावेगो। कोई नहीं आता है। बात ऐसी है कि नंद बाबा स्वयं बहुत जल्दी जाग गए। बाबा के मन में एक याद आए प्रसंग। यशोदा जी ने एकादशी का व्रत किया था, उसका उद्यापन जब कराया तब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, पुत्रवती भव। तब नंद बाबा ने कहा था, अरे ब्राह्मण देवताओं, आप भी हमारा मजाक करते हो, अभी इस उम्र में हमारे यहां पुत्र कैसे होगा। अब तो हमने मान लिया है, ये गोकुल में जितने बालक बालिकाएं हैं ना, ये सब हमारे ही संतान हैं। ब्राह्मणों ने कहा था, बाबा यशोदा जी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है, हमने विधि पूर्वक उसका उद्यापन कराया है, हृदय पूर्वक हम आपको आशीर्वाद देते हैं। बाबा, हमारे जैसे पवित्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते, याद रखना तुम्हारे यहां लालन आवेगो। नंद बाबा ने सोचा, ये ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद आज सत्य होंगे, मेरे यहां लालन आवेगो, मेरा लालन कैसो दिखता होएगा। मैं नारायण की आराधना करता हूं, मैंने नारायण श्याम है, मेरा लालन भी श्याम होगा। बाबा ने सोचा, कब तक ऐसा बैठे रहूंगा, चलो दिनचर्या शुरू करूं। गौशाला में जाकर के गायों की सेवा करने लगे। नंद बाबा को आज गौशाला में दिव्य अनुभव होते। गौ माता की सेवा कर रहे हैं नंद बाबा, उधर उस कोने में छुम 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 सुनाई देता है। बाबा का ध्यान गया, सुंदर सा बालक। अरे मेरी गौशाला में इतना सुंदर बालक कहां से आयो।
बाबा वहां जाते हैं, समीप जाकर देखें कोई बालक है ही नहीं, मानो छुम 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 करके निकल गए। नंद बाबा फिर से गैया की सेवा करते हैं। कुछ क्षणों के बाद अब दूसरे कोने में छुम 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 वैसो ही सुंदर बालक एक हाथ ऐसे ऊंचा करके मानो बुला रहा है, बाबा आइए ना, बाबा मुझे लीजिए ना, हाँ हाँ लालन हाँ करके बाबा जब नजदीक जाए छुम 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 छुम। गैया के पास आकर नंद बाबा रो पड़े, मैया सारा जीवन तेरी सेवा में बीता है, कभी कछु मांगा नहीं, आज मांग रही हो मां। ये मुझे दिखाई पड़ता है ना, ऐसा सुंदर बालक मुझे देना मैया। मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैंने तो जीवन भर तेरी सेवा की, अब ये शरीर वृद्ध भया है, न जाने कब बिस्तर में पड़ जाए। ये शरीर बिस्तर में पड़े उस समय तेरी सेवा बंद नहीं पड़नी चाहिए, मेरे बाद भी तेरी सेवा कर सके ऐसो एक गोपाल मोहे दीजो मैया। गौ माता ने हम्मा 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 कह के सूचन किया, बाबा गोपाल तो पधारी चुक्यो है। नंद बाबा की बहन सुनंदा बड़े सवेरे नंदालय में आई, दोनों ओर कक्ष में देखती देखती जा रही है। भाभी यशोदा जी के कक्ष के पास पहुंची, भीतर जो दृष्टि की, सुनंदा वहीं पर स्थिर हो गई। सबसे पहला ब्रह्म दर्शन सुनंदा जी को हुआ है। इतना सुंदर बालक ये तो सृष्टि में कभी नहीं देखे। अंतःकरण में आनंद का महासागर उमड़ पड़ा, ये बधाई मैं किसको सुनाऊं। दौड़ी नंदालय में सब निद्राधीन है, बाहर आके देखा आंगन खाली पड़ा है, दूर तक दृष्टि की, पूरा मोहल्ला खाली पड़ा है। एकदम सुनंदा जी को याद आया है, दौड़ी गौशाला में पहुंची। नंद बाबा गैया की सेवा कर रहे थे। सुनंदा जी ने दूर से पुकार किया, भैया बधाई हो, लालो भयो है। नंद बाबा ने गौ माता के पुच्छ को अपने मस्तक पर लेकर, ओ लालो भयो है। हाँ भैया, अपनी अखियन से मैंने दर्शन किया लालन। इतना सुंदर बाल तो विश्व में कभी नहीं है। जीवन भर प्रतीक्षा की थी ये समाचार सुनने की, आज बहना ने आके समाचार सुनाए, क्या दें उसको। राजा दिल के व्यक्ति है नंद बाबा। गले में मोतियन की माला थी, निकाल कर देने गए। सुनंदा जी कहती है, न खपे मोहे तो ब्रह्म दर्शन भयो है। वायु के पवित्र तरंगों के साथ ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गए, गोकुल में फैल गए। गोकुलवासी बड़े सवेरे उठकर कुएं में से शीतल जल खींचकर स्नान किया। ओह लालो भयो है। लाल गुलाबी केसरी नीले पीले वस्त्र धारण करके सब गोकुलवासी दौड़े हैं। स्वयं तो दौड़े नंदालय की ओर, दूसरों को लेते गए, चलो अरे चलो। लोग पूछते हैं कहां? अरे नंदालय में। क्यों नंदालय में क्यों चले? अरे वहां महोत्सव हो रही है। महोत्सव? काहे को महोत्सव? तुम्हें पता नहीं? अरे नंदालय में लालो भयो है। हाय मुई, एक गोपी तो वहां गोपी दूध दो रही थी, गाय दूह रही थी। उसने कहा, हाय मुई मैंने तो स्नान भी नहीं किया। कोई चिंता नहीं, दूध की गगरी उठाई, अपने ऊपर उंडेल दियो, मेरे स्नान हो गए, मैं भी तैयार हूं, चलो। आज सारे गोकुलवासी नंदालय में इकट्ठे हुए हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अबील गुलाल दूध दही मक्खन उड़ाते हैं और सबके मुख पे एक ही नाद है, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया।